हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार सैनी आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो हमारी एग्ज़ाम में जितने भी राजस्थान और इंडिया की जो एग्ज़ाम्स है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, उन एग्ज़ाम्स में बहुत ही हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। तो इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो जिन्होंने एक दो या एक दो से अधिक एग्जाम दिए, उन उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उनके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आया होगा कि कौन सी व्यवस्था कौन से देश से ली गई है, कौन सी व्यवस्था कौन से देश से ली गई है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो अपने भारत का जो संविधान बना था, तो उस समय भारत के सामने एक जो संविधान बनाने वाले थे, उनके सामने ये चुनौती थी कि कौन सा प्रावधान कैसे लिया जाए और किस प्रकार से लिया जाए। तो उसके बारे में भारत को उस समय भारत को के जो संविधान बनाने वाले थे, उनको इसके बारे में जानकारी कम थी। तो उन्होंने सभी देशों के संविधान के बारे में अध्ययन किया और उन अध्ययन करने के बाद में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे को जो भी हमारे संविधान अपनी राजनीतिक व्यवस्था है, अपनी भारतीय व्यवस्था है, उसके अनुसार कौन सा संविधान हमारे को लेना है और कौन से देश से लेना है जो हमारे लिए उचित है। तो उन्होंने उन देशों का जो हमारे देश के संविधान के अनुकूल थे, हमारी देश की व्यवस्था के अनुकूल थे, तो लगभग बहुत सारे देशों से हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने वो संविधान के जो प्रावधान थे उनको अपने संविधान में समाहित कर लिया। तो मैं एक ऐसा आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिसके माध्यम से हम उन प्रावधानों को याद रख सकते हैं, और ये एक ऐसा जो फॉर्मूला है जिसके माध्यम से अब हम लंबे समय तक, या कह सकते हैं कभी नहीं भूलने वाला एक ट्रिक है, जिसको हम याद कर सकते हैं। और इसमें से बिल्कुल 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक दो या तीन क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं कि कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। अब ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, तो वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निया आज सद समास की गफा करूं। यह एक ट्रिक है, केवल ये लाइन याद करनी है, निया आज सद समास की गफा करूं। अब एक एक मैं आपको बताते जा रहा हूं। नी, देखिए प्रत्येक एक एक शब्द में दो दो अक्षर हैं, तो उन दो दो अक्षरों का क्या मतलब निकलेगा। सबसे पहले नीति, नी का मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व ये कौन से देश से लिए गए हैं, तो आ का मतलब होता है आयरलैंड। तो इसके सामने लिखेंगे हम
आयरलैंड। कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार। फिर आ आ का मतलब होता है आपातकालीन व्यवस्था। ये कौन से देश से ली गई है? ये है जर्मनी से। जय का मतलब जर्मनी। फिर स संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया। ये द का मतलब दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फिर समास। समास का अपन संधि विच्छेद करते हैं, सम प्लस आस। अब श का मतलब है श का मतलब है दक्षिण अफ्रीका और समवर्ती सूची। श का मतलब सम सम और आस। ये इन दोनों के को हमारे को शब्द का अर्थ निकालना है। तो इसमें सम सम का मतलब समवर्ती सूची। ये आस का मतलब ऑस्ट्रेलिया। फिर बात करते हैं ग गणतंत्रात्मक व्यवस्था। साथियों, ये ली गई है फा। फा का मतलब फ्रांस। फिर क कर्तव्य। ये कौन से देश से लिए गए हैं? रूस से। तो इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रावधान हो गए, जिनका कौन से देश से लिए गए हैं उनके बारे में मैंने वर्णन कर दिया है। अब ये इसके लिए जरूरी है कि ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना जरूरी है। निया आज सत समास की गफा करूं। ये चीज या एक बार याद करने के बाद में आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब एक अगला मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूं मैं, तो वो भी इसी में ही इसी के अनुसार जो अपना संविधान है उस संविधान में चलने वाली है व्यवस्था। इसमें हम बात करते हैं एक ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है, ई विकास रहा मंत्र। ये
इसी में भी वही चीज है, कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। ई, सबसे पहले बात करते हैं ई। देखिए ये सारी जो सारी बातें हैं वो ली गई है ई। शुरू में क्या आ रहा है, सबसे पहले जो अक्षर है वो आ रहा है आपके ई। तो ये सारी चीजें ली गई है इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। तो ई, ई का मतलब इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता। वी, विधि का शासन, का कानून निर्माण प्रक्रिया से संसदीय व्यवस्था, रा राष्ट्रपति का प्रावधान, मंत्र मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री, ये सारी व्यवस्थाएं इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से ली गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। एक और ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ट्रिक है अन्याय की पुनः उपमा लो। ये सारी व्यवस्थाएं अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से। शुरू में कौन सा अक्षर आ रहा है, ए। तो अमेरिका, ऐसे अमेरिका, जो पहला अक्षर है वो ऐसे अमेरिका, अमेरिका से ये सारी व्यवस्थाएं ली गई है। तो इन सभी की बात करते हैं हम। ए, ए का मतलब अधिकार, न्याय, न्यायपालिका, पुनः पुनरावलोकन, उप उपराष्ट्रपति, माँ, माँ का मतलब महासत्ता,
भी योग। फिर है लो, लोकतांत्रिक व्यवस्था। 1 2 3 4 5 6, ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। तो इन सबको याद करने के लिए बस ये एक ट्रिक याद करनी है और कुछ नहीं करना है। ये ट्रिक यदि याद हो गई तो ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। अन्याय की पुनः उपमा लो, बिल्कुल आसान ट्रिक है, छोटा बच्चा भी इसको याद कर सकता है। अन्याय की पुनः उपमा लो, बस इतने सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हम सभी देखा होगा अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं, क्वेश्चन आता है। ये उपराष्ट्रपति का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। और महाभियोग प्रक्रिया ये कौन से देश से ली गई है, तो ये सारी अमेरिका से ली गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो वीडियो है मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।